अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज दोपहर में तो काफ़ी गर्मी थी, लेकिन अभी जैसे ही सूरज ढला है तो इतना खूबसूरत मौसम हो गया है, बड़ा सुकून आ रहा था। इधर काफ़ी हमारे घर के पास ना अच्छी जगह है, तो मैं कभी कभार इधर आ जाती हूँ, एक बेंच पे बैठ जाती हूँ, कुछ बातों के बारे में सोचती हूँ, अल्लाह ताला पे गौर व फिक्र करती हूँ, कुछ ज़िंदगी की हकीकतों पे सोचती हूँ। मैं यूं ही यहाँ बैठे बैठे सोच रही थी कि हम लोग सारा दिन काम करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। जैसे ही कभी नमाज का वक्त आता है ना, हम थके आ रहे होते हैं, शायद उसके आगे फिर भी कोई तरला मिन्नत कर लेते हैं, उसको इग्नोर ही कर देते हैं। हम कहते हैं चलें आज थके हुए हैं, कल नमाज पढ़ेंगे। शायद हमें ये यकीन होता है कि उसने माफ़ कर ही देना है, वो गफूरुर रहीम है, दुनिया माफ़ नहीं करती। जिसका जो काम उसे टाइम से ना मिले तो सख्ती आ जाती है, और तकरीबन हर एक के साथ ऐसा ही होता है। ज़िंदगी की मसरूफियात, ज़रूरतें ही ऐसी हैं। लेकिन ना, हम ये हमारी सिर्फ कोताही होती है और कुछ नहीं होता। हमें वो कहता तो कुछ नहीं, लेकिन हमें हर सूरत कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी रूटीन में से हर सूरत टाइम निकालें, और दुनियावी चीज़ों के बजाय कभी दिन में 10-15 मिनट उसकी ज़ात के बारे में सोचें, नमाज पढ़ें, तन्हा अल्लाह ताला से बातें किया करें। यकीन जाने बड़ा सुकून मिलता है किसी ऐसी जगह पे जाके ना, जहाँ कोई भी ना हो, तो जहाँ वो आपको अपने करीब महसूस हो, तो उससे दिल की बातें किया करें। इधर मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी। अभी मैं कॉलेज में पढ़ती थी, हम एक बार शॉपिंग पे चले गए। जिस दुकान पे गए वो एक बुज़ुर्ग थे। इतनी देर में ज़ोहर की अज़ान हो गई। हम वहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा, आप अगर इंतज़ार करना चाहते हैं तो इंतज़ार कर लें, वरना मेरी नमाज का टाइम हो गया है। और इतनी देर में उन्होंने दुकान का शटर नीचे करने की कोशिश की कि उठे, या इधर अगर आप इंतज़ार करना चाहते हैं तो फिर मेरा मुलाजिम को यहाँ रुकना पड़ेगा। कुछ गाहक 2-3 ऐसे भी थे जो बुड़बुड़ाते हुए चले गए, लेकिन मेरे वाले साहब साथ थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इंतज़ार करते हैं, आप जा सकते हैं। तो वो दुकान खुली ही छोड़ के ना चले गए। शायद कैमरे वगैरह लगे हुए थे, उन्हें इतनी फ़िक्र नहीं थी, तो वो चले गए। कुछ देर के बाद वो वापस आए तो मेरे वालिद साहब उनसे कहने लगे कि हम इतनी दूर से आए हैं, हमें रात हो जाएगी, तो रिस्क के लिए कोशिश करना, टाइम देना, मेहनत करना, ये भी तो इबादत है। तो अगर वो जो गाहक गए हैं, अगर आप उन्हें भी सौदा दे देते, सामान दे देते, तो वो भी वापस ना जाते, आपकी भी थोड़ी दिहाड़ी बेहतर लग जाती। तो कहने लगे कि ये जो अल्लाह ने मुझे फलाह की तरफ आवाज़ दी थी, मैं कैसे ठुकरा सकता था उसकी आवाज़ को, कैसे इग्नोर कर सकता था। वो मुझे फलाह की तरफ बुला रहा था, वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। क्या आपने अल्लाह अकबर की आवाज़ नहीं सुनी? हय्या अलल फलाह नहीं सुना? आओ फलाह की तरफ। तो मैं कैसे कह सकता था? उसने खुद बताया है कि इस रिस्क में तुम्हारी फलाह नहीं है, तुम्हारी फलाह इसमें है कि तुम मेरी तरफ आ जाओ। तो मैं सब छोड़ छाड़ के उसकी तरफ चला गया। खैर, हमने उनसे सौदा लिया, और तमाम रास्ते हम लोग ये बात सोचते आए कि वाकई अज़ान तो हमने भी सुनी थी, फलाह की तरफ तो उसने हमें भी बुलाया था। क्या हम दुनियावी ज़रूरियात में, दुनियावी चीज़ों में, ख्वाहिशात में इतने मगन हैं कि हम फलाह की तरफ जाना नहीं चाहते? आवाज़ तो एक ही थी, फिर उसने हमारे दिल पर दस्तक क्यों नहीं दी?
اور بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے دل پہ اس کی آواز دستک دیتی ہے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہر کسی کے اپنے بس میں بھی نہیں ہوتا، وہ چن لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ وہ ہمیں اپنے راستے کے لیے چن لے، تو پھر یہ رزق کی خواہشات، یہ دولت، پیسہ، گاڑیاں، بنگلے آپ کے لیے کوئی وقت نہیں رکھیں گے۔ جب بھی کبھی فرصت ملے کسی ایسی جگہ پہ جہاں زیادہ شور شرابہ نہ ہو، تو تھوڑی دیر کے لیے ضرور بیٹھا کریں، اپنے اور رب کے تعلق کو دیکھا کریں، سوچا کریں، اس سے باتیں کیا کریں، اسے اپنے دکھ بتایا کریں، وہ ضرور سنتا ہے۔ ابھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور یقین جانے دل کو بڑا سکون مل رہا ہے، اور اتنا خوبصورت ایریا ہے۔ اس سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو بلا ساختہ میرے ذہن میں یہ آ گیا ہے اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اور اے پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے بلکہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔